हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात की थी, जिसमें जेई मेंस के क्वेश्चन डिस्कस किए थे और उससे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो थे नीट के। आज की क्लास जो है, थंबनेल से आप लोगों को पता लग गया होगा कि आज की क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रीवियस ईयर जेई एडवांस के क्वेश्चंस। इस प्रीवियस ईयर जेई एडवांस में भी ऑलमोस्ट 50 के अराउंड क्वेश्चंस हैं, तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आधे क्वेश्चंस को एक पार्ट में कंप्लीट करेंगे और आधे क्वेश्चंस को एक पार्ट में। लास्ट वाले जो क्वेश्चन है वो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, दे विल टेक टाइम, तो हम लोग उसमें से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करिए और जो भी आपके डाउट्स आए आप डाउट्स बता दीजिए। जितने भी होंगे एक लेक्चर के अंदर उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज की क्लास को अपन लोग स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? जेई एडवांस 2025 के साथ। जेई एडवांस 2025 का जो क्वेश्चन पेपर था बच्चा पार्टी हमारा, उसके अंदर यदि हम लोग मूल कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चंस हैं। 3 क्वेश्चंस हैं मेरे पास टोटल, ठीक है, जो कि आए हुए हैं किससे? मूल कॉन्सेप्ट से। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास कुछ इस तरीके से, और ये है आपका सेक्शन 1 का क्वेश्चन है, ठीक है। सेक्शन 1 जेई एडवांस 2025 सेक्शन 1 का क्वेश्चन है और पेपर 1 है ये ना, पेपर 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ किसका? परमैग्नेट आयन विद आयोडाइड आयन। सो बेसिकली हमें परमैग्नेट आयन दे रखा है विच इज MnO4 माइनस, और MnO4 माइनस को हमने रिएक्ट कराया किसके साथ? I माइनस के साथ। और इसको कैसा मीडियम ले रखा है हम लोगों ने? न्यूट्रल मीडियम लिया हुआ है। क्या लिया है इसको? न्यूट्रल मीडियम लिया हुआ है। तो हमसे बोल रहा है कि बताइए इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इतना हमको पता है कि MnO4 माइनस जो होता है वो एसिडिक में +2 बनाता है, और न्यूट्रल में या फिर बेसिक सोल्यूशन में हमारा क्या बनता है? ये MnO2। तो ये MnO2 बन गया, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से कितना जा रहा है? +4 जा रहा है, राइट। तो आयोडीन जो है, यदि इसका रिडक्शन हो रहा है तो इसका क्या होना चाहिए? मेरे पास ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए हमारे पास जो प्रोडक्ट दे रखे हैं, ए ऑप्शन है मेरे पास I2, बी ऑप्शन है मेरे पास IO3 माइनस, सी ऑप्शन है मेरे पास IO4 माइनस, और डी ऑप्शन है मेरे पास IO2 माइनस, राइट। तो इसमें से जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास, वो प्रोडक्ट आता है कौन सा? IO3 माइनस, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट आयोडीन की यदि अपन लोग बात करेंगे तो ये आता है +5। अब बात ये आती है कि सर यदि मेरे पास एसिडिक मीडियम होता तो एसिडिक मीडियम में हम लोग ये कहते थे कि ये जो कन्वर्ट होता है ये +4 से कहां पे कन्वर्ट होता है? +2 में कन्वर्ट होता है। मतलब यदि ये +2 में कन्वर्ट हो रहा है तो ये मैक्सिमम से कहां पे जा रहा है? मेरे पास ये मिनिमम में जा रहा है, राइट। और एसिडिक मीडियम में I माइनस जो होता था वो क्या बनाता था? I2 बनाता है। क्या बनाता है? I2। तो आप जस्ट इसको याद रखो कि जब भी न्यूट्रल मीडियम की बात करेगा और पर मैग्नेट आयन होगा और वो आयोडाइड आयन के साथ जाएगा तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनेगा वो IO3 माइनस बनेगा। इसको याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है। एक क्वेश्चन बेटा आपको दे रखा है किसके अंदर? सेक्शन 3 में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। और ये जो सेक्शन 3 वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें जस्ट आपको किसके बेसिस पे निकालना है? ये जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज यील्ड। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? ऑर्गेनिक के ऊपर। यदि आपके ऑर्गेनिक का रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट कैसा है? एकदम सही है, तो आप क्या कर सकते हो? इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट का तो सिर्फ नाम का यूज है। इसके अंदर जो पूरा यूज है वो किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें आप लोगों को जो मेरे पास प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट रिएजेंट्स, उसके बेसिस पे हम लोगों को क्या करना है? मैकेनिज्म के बेसिस पर प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जो प्रोडक्ट हमारे पास बनेंगे उनमें क्या दे रखा है? ईल्ड दे रखा है कि कितना ईल्ड होगा। तो लास्ट में जाके हम लोगों से क्या पूछा है? उसका मास पूछा है कि मास कितना होगा। यदि हमको प्रोडक्ट नहीं पता लगेगा तो हम लोग इसका मास भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में एज सच कुछ नहीं है, बस हाँ हमको प्रोडक्ट पता होना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन एज सच कोई मूल कॉन्सेप्ट का नहीं है, बट हाँ यदि हमें ऑर्गेनिक नहीं आता है तो वो क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएगा, और ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर है तो वो क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं? इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन जो पेपर 1 था, पेपर के अंदर यही 2 क्वेश्चन थे। अब सॉल्व करने वाला एक और क्वेश्चन है हमारे पास। पेपर 2 जो है, उस पेपर 2 के अंदर एक क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चा पार्टी आपको, है ना। और ये क्वेश्चन दिया है किसमें? ये भी सेक्शन 3 का क्वेश्चन है। बेसिकली जो तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास वो है किसका? सेक्शन C का।
और सेक्शन 3 है, और ये बेसिकली पेपर 2 है ना, ये पेपर 2 है। सो पेपर 2 में सेक्शन 3 का क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है, ए लीनियर ऑक्टासेचराइड है ना, मोलर मास दे रखा है 1024, ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस 3 मोनोसेचराइड्स, राइबोज, 2 deoxyribose and glucose. The amount of किसका 2 deoxyribose formed is 58.26 percentage W by W of the total amount of the monosaccharides produced in the hydrolyzed product. The number of ribose units, तो बेसिकली हम लोगों को नंबर ऑफ राइबोज यूनिट्स निकालनी है। तो इन शॉर्ट ये क्या कह रहा है कि मेरे पास क्या है, कोई भी एक मोनोसेचराइड्स है ना, मोनोसेचराइड दे रखा है, ऑक्टा सेचराइड दे रखा है, क्या दे रखा है हम लोगों को इसने, ऑक्टा सेचराइड दे रखा है, राइट। अब ये ऑक्टोसेचराइड के अंदर बेसिकली हम देखेंगे तो 7 क्या होंगी इसके अंदर, सीओसी लिंकेज होंगी, क्या होंगी इसके अंदर 7 सीओसी लिंकेज होंगी। तो यदि 7 सीओसी लिंकेज हैं तो इसके अंदर बेटा 7 ही क्या आएंगे मेरे पास, H2O भी आएंगे जब इसकी क्या होगी, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होगी। तो इसकी कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से 3 चीज मिल रही हैं, एक कौन सा मिल रहा है हम लोगों को, राइबोज मिल रहा है, एक क्या मिल रहा है हम लोगों को, ग्लूकोज मिल रहा है, और एक क्या मिल रहा है हम लोगों को, एक मिल रहा है आपको 2 डीऑक्सी राइबोज। और ये जो मिल रहा है बेसिकली ये दे रखा है 58.26% दे रखा है W बाई W, ये दे रखा है टोटल 58.26% ऑफ किसका, W बाई W दे रखा है, राइट। और इसका आप लोगों को एक चीज दी हुई है और इसका मोलर मास है बेसिकली, तो इसका मोलर मास दे रखा है कितना, 1024 ग्राम दिया हुआ है, ये हो गया इसका मोलर मास, ये क्या हो गया इसका मोलर मास, राइट। अब हमसे ये पूछा है कि नंबर ऑफ किसका, राइबोज यूनिट्स प्रेजेंट इन द 1 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसेचराइड। तो बेसिकली हम लोगों को इसके नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने हैं कि इसके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होंगे। बड़े ध्यान से सुनना कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो हमें इतना पता लगा बेटा कि इसका 1024 ग्राम दे रखा है, बेसिकली मोलर मास है, यदि एक मोल होता तो बेसिकली इसका ग्राम भी कितना होता, 1024 ग्राम ही होता, बेसिकली इसका एक मोल होता तो, राइट। अब 7 सीओसी मेरे पास लिंकेज है तो कितना पानी आएगा मेरे पास, 7H2O आएगा। एक H2O की बात करेंगे तो कितने ग्राम होता है, 18 ग्राम होता है। तो 7H2O की बात करेंगे अपन लोग तो 7 8 जा 56, 6 ये 5, 7 1 7, 3 10 और 2 12, ये 126 आ गया। तो 1024 पहले से मेरे पास प्रेजेंट है, यदि मैं इसी में ऐड कर दूं एक चीज और उस चीज का नाम है कितना, 126, तो ये हो जाएगा 6 4 10 हो जाएगा, 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1150। ये 1150 टोटल मेरे पास ग्राम होगा। अब एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना भी अमाउंट हमारे पास रिएक्टेंट में रिएक्ट करता है उतना ही अमाउंट हमारे पास प्रोडक्ट में होना चाहिए। तो इसका टोटल 1150 ग्राम आ रहा है, इसका मतलब इसका भी कितना होना चाहिए, टोटल 1150 ग्राम ही होना चाहिए। बट इसने बोला है कि डीऑक्सीराइबोज, जो 2 डीऑक्सीराइबोज है, ये बेसिकली परसेंटेज W बाई W इसका 58.26 दे रखा है बच्चा पार्टी। तो क्या मैं इसका मास निकाल सकता हूं कि इसका मास कितना होगा, यदि टोटल मास का ये कितना दे रखा है 58.26, तो मैं क्या कर सकता हूं 58.26 W बाई W हो गया। यहाँ पे x मेरे पास अमाउंट है, टोटल मास कितना है 1150 है, इनटू क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनटू आ जाएगा मेरे पास 100, ये क्या आ जाएगा मेरे पास, टोटल 100 आ जाएगा, राइट। अब इसमें क्या कर सकते हैं अपन लोग, ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया, बेसिकली कैंसिल आउट हो गया, क्या हो गया मेरे पास, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे इसका जो मोलर मास है ये क्वेश्चन में गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना 134, इसका मोलर मास कितना दिया है बेटा 134 दिया है। इस ग्लूकोज का तो अपने को पता है ये 180 होता है, और ये राइबोज जो दे रखा है इसका जो दे रखा है वो 150 है। अब मैं क्या कर सकता हूं, तो यदि मैं तुमसे ये पूछूं कि एक का 134 है, एक का यदि 134 है तो x का कितना होगा, x का कितना होगा, यही फॉर्मूला था ना परसेंटेज ऑफ किसका, और परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट है ना, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन का फॉर्मूला यही है मेरे पास, कितना परसेंटेज है, कितना है इनटू एटम डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ मोलर मास इनटू 100, टोटल मास ऑफ किसका, मॉलिक्यूलर कंपाउंड। तो ये आ गया। अब यहां से क्या कर सकते हैं भाई अपन लोग, तो ये 58 पॉइंट कितना 26 इंटू कितना 115 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा मेरे पास 134 इंटू कितना हो जाएगा मेरे पास 10, ये वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास x। अब इस x को हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। ये x की वैल्यू को अपन लोग क्या कर लेते हैं सॉल्व, देखते हैं कितना वैल्यू आ रहा है इसका।
तो कैलकुलेटर ढूंढेंगे पहले हम लोग, समझे बच्चा। 58.26 इंटू 115 डिवाइडेड बाय 134 और डिवाइडेड बाय 10। तो बेसिकली ये वैल्यू आ रही है 4.999। मतलब x का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ से यूनिट कितनी है टोटल, इसकी यूनिट कितनी है डीऑक्सीराइबोस की 5 यूनिट है, 5 यूनिट्स हैं टोटल। अब ये 5 यूनिट्स हैं तो टोटल मास निकालेंगे अपन लोग किसका, 5 यूनिट्स का। टोटल मास ऑफ किसका, 5 यूनिट्स। सो टोटल मास ऑफ किसका, 5 यूनिट्स। तो टोटल मास ऑफ 5 यूनिट्स यदि हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा यदि एक का 135 है तो 5 का कितना आएगा, बेसिकली यही वाली वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाती यदि एक्स नहीं लेता तो 5 5 जा 25, 5 2 ऊपर गया, 5 3 जा 15, 17 7 1 5 1 5 और ये 675 हो गया। तो 675 ग्राम जो होगा ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसका होगा, 2 डीऑक्सीराइबोस का होगा। सो बाकी का राइबोज और ग्लूकोज का बचा हुआ कितना होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये 1150 क्या था, ये टोटल था। इस 1150 में से 675 मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। इधर कितना आ जाएगा 5, इधर कितना आ जाएगा 14, ये 7 बचा। इधर कितना आ जाएगा मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, 10, ये 4 बचा। तो ये हो जाएगा 475, राइट। ये कितना हो जाएगा, 475 हो जाएगा। सही कर रहे हैं ना अपन लोग। 5 हासिल 2, 5 से 15, 16 17, 1 5 के 5 और 1 6, 675 हो गया। ये कितना है मेरे पास, 2 2 4 6 4 10 0 2 2 4 1 5, 1150 एकदम सही है। और यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 5, ये 675 जोड़े 5 में 10 जीरो, हासिल 7 14 15 5 हासिल 1 6 4 10 1 11 एकदम सही है। ये आ गया 475 आ गया, राइट। अब ये 475 आ गया तो इसमें हम लोगों को एक चीज पता लग रही है बेटा कि राइबोज जो है बेसिकली इसका मोलर मास कितना दे रखा है 150। तो मतलब बेसिकली इसमें दो पार्ट जो होंगे, वो दो पार्ट किसके होने चाहिए, राइबोज के होने चाहिए, और एक पार्ट किसका होना चाहिए मेरे पास, ग्लूकोज का होना चाहिए। दो पार्ट किसके होने चाहिए, जल्दी बोलो फटाफट से, राइबोज के, और एक पार्ट किसका होना चाहिए, ग्लूकोज का, राइट। सो यहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स या किसके, राइबोज के जो आएंगे वो आने चाहिए कितना, 2। ये 2 आंसर था बेटा इस क्वेश्चन का। क्लियर हुआ। सो एज सच इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट था नहीं, क्योंकि सिर्फ अपन लोगों को क्या पता होना चाहिए, इसके नाम पता होने चाहिए कि कौन कौन सा यूनिट बन रहा है। एक का परसेंटेज W/W दे रखा है तो उससे क्या निकाल लिया, उसका मास निकाल लिया। उसका जो मास आ रहा है एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इस टोटल मास में से उसके मास को घटा दिया तो इन दोनों का जो सम होगा वो बचे हुए मास के बराबर होगा। एक का कितना है 150, एक का कितना है 180। तो हम लोगों ने रेशो निकाल दिया कि इन दोनों का रेशो कितना प्रेजेंट होगा, तो वो आएगा 2:1। मतलब राइबोज का आएगा 2 और ग्लूकोज का आएगा 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन थे हमारे पास जेई एडवांस 2025 के क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, तो इसको मिटा देता हूं। इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ भी मैं क्या कर दूंगा, अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सो तुम लोग क्या करते रहना, जस्ट बचे हुए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, बाकी मोस्टली जो क्वेश्चंस है मैं वो सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बेटा इसमें आ जाना पीडीएफ में। पीडीएफ में जब आप लोग देखोगे तो उसके अंदर 2025 के क्वेश्चंस नहीं है, तो वो मैंने इसीलिए अलग से करा दिए। अब जो पीडीएफ है उसको हम लोगों ने टॉपिक वाइज डिवाइड किया है, तो अब मैं सबसे पहले टॉपिक वाइज बात कर रहा हूँ। तो टॉपिक कौन सा ले रहा हूँ मैं, 1 है ना। टॉपिक 1 में पहला क्वेश्चन है, बच्चा पार्टी बोल रहा है विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक के निकाल देता हूं मैं, है ना। क्या करना है, 4 ऑप्शंस है मेरे पास। जैसे पहला दे रखा है 24 ग्राम ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, 24 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना है 12। ये क्या आ गया, मोल आ गया, इनटू क्या कर दिया Na, इससे क्या आ गया मॉलिक्यूल, इनटू क्या कर दिया 1। क्यों, अरे एक ही एटोमिसिटी है उसकी, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली 56 ग्राम ऑफ किसका है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 56 ग्राम ऑफ आयरन है, तो ये 56 इंटू कितना हो जाएगा Na इंटू 1, तो ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो ये साफ साफ पता लग रहा है इन दोनों में तो यही ज्यादा होगा अभी तक। तीसरा बात करेंगे 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, तो ये भी कितना होगा, ये भी Na 1 ही Na आएगा। 108 अपॉन 108, इसका भी कितना आएगा, Ag दे रखा है तो इसका भी 1 आएगा। तो आंसर आ जाएगा कौन सा, ए आंसर हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे जो कि 2 Na के बराबर आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ये क्वेश्चन आपका 2003 का और ये है आपका 2002 का।
हाउ मेनी मॉलिक्यूल नहीं सॉरी हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम, 1 kg में कितना वेट होगा किसका, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे इन 1 किलोग्राम। ठीक है, सो एक काम करते हैं, यदि हम लोग बात करें किसकी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे या फिर 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चा पार्टी ये होता है कितना 1.6 इंटू 10, अच्छा वेट पूछा है ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻³ होता है। 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, इतना होता है। तो 1 kg की बात करेंगे कि 1 kg के अंदर टोटल नंबर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन पे मास इतना आता है, 1 इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इतना है। तो 1 kg इलेक्ट्रॉन के 1 kg जो टोटल मास होगा उसके अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो 1 kg के अंदर क्या कर देंगे, इसको 1 डिवाइडेड बाय क्या कर सकता हूँ 9.1 इंटू 10⁻⁻, कितना आ जाएगा -31, ये 1 kg हो गया। सही है। अब मोल्स की बात कर रहा है वो कि मोल्स कितने होंगे बेसिकली, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चा पार्टी, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसके साथ, जो भी मेरे पास मास आ रहा है ये, इसको किसके साथ कर दूं, इंटू 6.023 इंटू 10⁻⁻ कितना 23। अब ये 10⁻⁻ कितना है -31 है, और ये कितना है मेरे पास 10⁻23 है। सही है। सो 23 इसका 31 इसका कितना बचेगा भाई, तो ये वैल्यू जो मेरे पास आने वाली है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 2378 बचेगा ना ये। तो यहाँ से ये कितना आ गया मेरे पास, ये पर मोल के हिसाब से ये ऊपर चला जाएगा, तो 10⁻⁻ कितना हो जाएगा 8। तो ये होना चाहिए मेरे पास क्या, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट इन 1 ग्राम, तो 1 kg है ना। तो 1 kg के अंदर बेसिकली जो मेरे पास मोल्स आएंगे मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितने होंगे, इतने होंगे, कितने 1/9.1 इंटू, ये ऐसे है 1/9.1 इंटू 6.023 इंटू 10⁻8। तो इस हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो आंसर कौन सा आएगा, इसका डी आंसर आएगा, दिल्ली। ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ये है आपका 1987 1 मार्क का क्वेश्चन है। इफ टू कंपाउंड्स हैव सेम एम्पिरिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे मस्ट हैव, मतलब एम्पिरिकल फॉर्मूला तो दोनों का सेम है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है। तो बेटा ये कह रहा है दे मस्ट हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट, बिल्कुल सही है यार। मतलब यदि दोनों का एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का अलग अलग है, तो यार दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो अलग ही अलग होगा ना। कैसे, जैसे C6H12O6 है। अब भाई इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा, सबसे छोटा कर दो है ना, क्या हो जाएगा मेरे पास, ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6, तो 3 1 से भी जा सकता है, तो CH2O लिख दो सिंपल, ये क्या हो जाएगा CH2O। तो ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये इसका क्या हो गया एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। अब मैं यहीं पे करूँ कि C12H24 और O12 ऐसे कर दूं तो इसका भी एम्पिरिकल फॉर्मूला तो क्या होगा यही होगा, बट इन दोनों का जो मोलर मास होगा ये कैसा आएगा, अलग अलग आएगा। इसीलिए जो आंसर होगा हमारे पास वो आंसर कौन सा आ जाएगा, बॉम्बे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, ये आराम से कर सकते हो यार आप लोग। सबसे पहले फिर दोबारा से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो पहले वाले में 36 ग्राम ऑफ वाटर दे रखा है, तो डिवाइडेड बाय 18 कितना आ जाएगा 2 मोल आ जाएगा, इनटू Na कर दो क्या आ जाएगा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ऐसे ही कंपेयर करें दूसरे वाले के साथ, ये तो फर्स्ट ऑप्शन है। दूसरा जो है ये क्या आ जाएगा मेरे पास 28 डिवाइडेड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज अगेन 28, तो ये किसके बराबर आ जाएगा Na के बराबर आएगा सिंपली। थर्ड की बात करेंगे तो 46 डिवाइडेड बाय इथेनॉल, तो C2H5OH कितना होगा ये 24, ये 25 और 25 है 30, 46 अगेन कितना आ जाएगा Na। सो इन सब में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल किसके प्रेजेंट है, ए के। एक और है क्या, फोर्थ ऑप्शन 54 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड N2O5 दे रखा है, तो 28 इसका हो जाएगा, 16 5 80 इसका हो जाएगा, 108 हो जाएगा। ये कितने ग्राम दे रखा है भाई, ये 54 ग्राम दे रखा है, तो 54 डिवाइडेड बाय 108, ये तो 1/2 हो गया, तो 1/2 मतलब Na/2, ये और ज्यादा छोटा हो गया। तो सबसे ज्यादा आंसर किसका आएगा मेरे पास, फर्स्ट, फोर्थ का आंसर आ जाएगा ए। डन। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है किस चीज का,
कार्बन डाइऑक्साइड का, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पूछा है। सो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, एक ऑक्सीजन पे 8, तो 2 पे कितना होगा? 16, तो दोनों का कितना होना चाहिए? 22 इलेक्ट्रॉन, एक मॉलिक्यूल पे 22 होगा, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए। ये क्वेश्चन कब का है? 1979। ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, a gaseous mixture contains oxygen and nitrogen in the ratio of 1:4। बेसिकली कौन कौन है? एक O है, एक नाइट्रोजन है। कितना रेशियो में दे रखा है? ये 1 ग्राम हो गया, ये कितना हो गया? 4 ग्राम हो गया। सही है। 1:4 by weight, therefore the ratio of their number of molecules, तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या आएगा? तो मैं क्या करूंगा, गिवन मास अपन क्या लिख दूं? 16 लिख देता हूँ, ये अपन 18 लिख देता हूँ। 18 क्यों? 14। सही है। अब इनटू क्या कर दूं? Na, और इनटू क्या कर दूं? Na, दोनों को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा? 1/16 इंटू 14 अपॉन कितना? 4। सही है ना भाई? और ये Na क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं? 2 से 7 14, 2 8 16, 7 बटे कितना? 32, 7/32। तो आंसर कौन सा आ गया बेटा इसका? सी आंसर आ गया, विच इज 7/32। और ये हो गया अगेन 1979 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ किसका? ऑक्सीजन। तो बेसिकली एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम O2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना देगा? Al2O3 बना देगा। इसका कितना ग्राम है? 27 ग्राम है। तो ये पूछ रहा है कि इसका कितने ग्राम ऑक्सीजन होगा जिसके साथ ये कंप्लीटली रिएक्ट कर जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसके मोल निकाल लेता हूँ। कितना मोल आएगा? 1। तो इसका मोल कितना आना चाहिए? तो यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3/2 आ जाएगा। सही है। तो इस जगह पे इसका 1 मोल कितना है इसका? बेसिकली मेरे पास ये 1 मोल हो गया, तो इसके नीचे सीधा यहाँ पर 1 मोल लिख देता हूँ। तो इसका कितना मोल होगा? तो 1.5 डिवाइडेड बाय कितना? 2 इंटू कितना? 1। मास कितना चाहिए? इंटू 32, कितना आ जाएगा? 16। और 16 का 1.5 कितना होगा? तो 16 1 16, 8 और जोड़ दो, 24 ग्राम होना चाहिए बेसिकली। सो 24 आंसर आ जाएगा कौन सा? डी। ठीक। देखते चलो, छोटे छोटे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 कह रहा है कि कंपाउंड वाज फाउंड टू कंटेन्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इन रेशियो 28 ग्राम एंड 80 ग्राम रेस्पेक्टिवली। सो कौन कौन था? नाइट्रोजन था और ऑक्सीजन था। नाइट्रोजन जो दे रखा है वो 28 ग्राम है, और ये कितना दिया हुआ है? 80 ग्राम दिया हुआ है। तो डिवाइडेड बाय कितना? 14 डिवाइडेड बाय कितना? 16। ये कितना आ जाएगा? 2, ये आ जाएगा 5। तो N2O5, ये मेरे पास इंपेरिकल फॉर्मूला बन जाएगा। तो अगेन आंसर कौन सा आ जाएगा इसका? सी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो बेटा बोल रहा है कि इफ द वैल्यू ऑफ एवोगाड्रोस नंबर, मतलब एवोगाड्रोस नंबर की जो वैल्यू दे रखी है, Na की वैल्यू विच इज 6.023 इंटू 10 की पावर कितना? 23, ये दे रखा है। एंड द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, तो बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अपन लोग R/Na बोलते हैं। क्या बोलते हैं? R/Na। ठीक है। सो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो दे रखी है विच इज 1.380, कितनी दी है? 1.380 इंटू 10 की पावर कितना? माइनस का 23, ये वैल्यू दे रखी है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये R/Na के बराबर हो जाएगा। Na की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे, कितना? 6.023 इंटू 10 की पावर कितना? 23। देयरफॉर R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1.38 इंटू 10 की पावर कितना? -23 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर कितना? 23। ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। सो ये 1.38 इंटू 6.023 ये आएगा। तो बेसिकली ये वैल्यू जो आएगी वो 8.31174 ये आना चाहिए। 8.31174। अब ये 74 मतलब 7 ज्यादा है, तो इस जगह पे राउंड ऑफ करके इसको क्या लिख देता हूँ? 312 लिख देता हूँ। हमसे सिग्निफिकेंट फिगर पूछेगा, इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे। तो बेसिकली पॉइंट के आगे मेरे पास कोई वैल्यू लिखी होगी, तो इसको काउंट करेंगे अपन लोग सिग्निफिकेंट फिगर में। पॉइंट के बाद 3 वैल्यू देखनी है अपन लोगों को, है ना। तो यहाँ पे टोटल इसके पॉइंट के आगे 1 है, पॉइंट के पीछे 3 है, तो टोटल मिला के सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे इसके? 4। तो 4 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन है आपका बेटा जेईई एडवांस 2014 का, 2014। चलो बढ़े आगे। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 9। लेट्स गो अहेड। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? ये आपका 2003 का क्वेश्चन। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ वाटर इफ इट डेंसिटी इज इतना। डेंसिटी ऑफ H2O दिया है बेटा, कितना दिया है? 1000 kg पर मीटर क्यूब।
अब आपको इतना पता है कि यहाँ पे 1 dm³ किसके बराबर होता था, 10⁻³ लीटर के बराबर, और यही बराबर होता है 10⁻³ मीटर क्यूब के बराबर। समझ में आया? तो यहाँ से अपन लोग ये बोल सकते हैं कि जो लीटर होगा वही क्या होगा मेरे पास, मीटर क्यूब होगा। तो पर लीटर भी लिख सकते हो आप लोग इसको। तो इसका मास को अपन लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो ये ग्राम हो गया, ग्राम पर लीटर हो गया बेसिकली, ग्राम पर लीटर। इसको ml में ले लिया तो ये 1000 लिख दिया, 1000 लिख दिया। तो 1 2 3 और 1 2 3 कितने ग्राम हो गया बेसिकली, 10⁻³ ग्राम हो गया ये, ग्राम पर मोल, ग्राम पर ml, ग्राम पर ml इतना हो गया है ना। अब डेंसिटी इज इक्वल्स टू इतना है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि मास जो होगा मेरे पास H2 का वो कितना आ जाएगा बच्चा पार्टी, ये 10⁻³ आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 18 कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 55.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55.5। अब ये 55.5 आ गया, किस में आ गया, तो 55.5 जो आएगा मेरे पास वो आ जाएगा किसमें, वॉल्यूम कितना ले रखा है सॉल्यूशन का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो मैंने कितना मान लिया, 1 लीटर मान लिया। 1 लीटर के अंदर देयरफॉर जो मोलैरिटी आएगा वाटर का, जो मोलैरिटी आएगा वाटर का वो बराबर होना चाहिए किसके, 55.5 मोल पर लीटर। किसके बराबर होना चाहिए, 55.5 मोल पर लीटर के बराबर होना चाहिए। समझ में आ गया सब लोगों को? ठीक है। सो डेंसिटी दे रखा था हमारे पास 1000 kg पर लीटर के अंदर, तो मैंने क्या कर लिया, इसका डेंसिटी ग्राम पर ml में कन्वर्ट कर लिया, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मेरे को ग्राम पता लग गया, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे मेरे पास 10⁻³ कितना था, मेरे पास 3 था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो ये 10⁻³ था, तो बेसिकली हम लोगों को पता लग गया कि यहाँ पे कितना होगा मेरे पास। तो मास पता लग गया, मास पता लग गया तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ गया, और मोलैरिटी निकाल सकते हैं। तो मोलैरिटी कितना हो जाएगा बेसिकली, 55.5 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 1 लीटर, सो 55.5 मोल्स पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 कह रहा है द कॉम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ वुडजाइट इज Fe0.93O। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करना। मेरे पास एक कंपाउंड दे रखा है, ये है ना, इनको बर्थोलाइट्स कंपाउंड्स या फिर नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें ये कह रहा है कि कॉम्पोजिशन ऑफ ए सैंपल ऑफ वुडजाइट इज इतना, व्हाट परसेंटेज ऑफ आयरन इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ किसका, Fe+3। Fe+3 में बेसिकली ये कितना प्रेजेंट होगा। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे 0.93 है ना, तो Fe+3 में तो इसका टोटल चार्ज जो होगा ये बैलेंस कर रहा होगा किसको, इस ऑक्सीजन वाले को बैलेंस कर रहा होगा, राइट। तो इसके अंदर कौन कौन है मेरे पास, Fe+2 भी है इसके अंदर और एक +3 भी है। तो +3 को मैंने क्या मान लिया, मान लो ये x है, कितना होगा ये इस एटम का x है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो टोटल चार्ज आएगा इसकी वजह से वो कितना आएगा, x इंटू कितना दिखाएगा वो +2, तो ये 2 कर दिया, प्लस जो 3 होगा, जो 3 वाला, ये सॉरी ये 3 वाला मान लो ना, 3 तो निकालना है अपन लोगों को, और जो 2 होगा वो 2 जो होगा ये कैसा होगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, तो ये वैल्यू आएगा मेरे पास कितना बेटा जी, 0.93 में से क्या घटा दो, x घटा दो। अरे सही है, फिर से देखो, इसमें +2 भी है +3 भी है, +3 को मैंने x मान लिया, तो जो 0.93 माइनस x होगा वो क्या होगा, बचा हुआ 2 हो जाएगा। और ये किसके बराबर होना चाहिए, ये 2 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि इस पर -2 आएगा तो इज इक्वल्स टू 0, तो उधर जाके ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 3x प्लस 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, तो ये 1.86 माइनस x इज इक्वल्स टू कितना 2, इसमें से एक x बचा, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 माइनस 1.86, तो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 0.14 आ जाएगा। सही है ना भाई, बिल्कुल सही है। अब x जो है मेरे पास वो 0.14 है और टोटल कितना है 0.93 है, तो देयरफॉर परसेंटेज ऑफ किसका, Fe+3 जो आएगा ये आ जाएगा 0.14 डिवाइडेड बाय 0.93 इंटू 100, ये हो जाएगा। पॉइंट हटा दो यहाँ से, तो ये भी पॉइंट हट गया, ये भी पॉइंट हट गया, तो ये कितना हो गया 93 हो गया, और ये कितना हो गया आपका 14 हो गया। सही है, तो ये 93 मान लो और ये कितना मान लो 1400 मान लो, एक बार दे दो 93, कितना आ जाएगा इस साइड में 7, ये 13 बचा, 9 और 1 10, 47 हो गया, ये 0 आ गया, 5 टाइम्स 5 3 15 की 5, 1 5 9 45 और 1 46, 46 ये आ गया। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 5 आ गया। सही है, पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो और 0 बढ़ा दो, तो बेसिकली 15% बेसिकली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 15% होगा। क्लियर है सब लोगों को? इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चा पार्टी, 11।
लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कंपाउंड कंटेन 28% ऑफ किसका नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ किसका, ओके ध्यान दो, 28% ऑफ किसका नाइट्रोजन एंड 72% ऑफ किसका मेटल बाय वेट, मेटल बाय वेट, 3 एटम ऑफ मेटल कंबाइंड विद 2 एटम ऑफ नाइट्रोजन। तो बेसिकली मेटल के कितने एटम है, 3 है, नाइट्रोजन के कितने एटम है, 2 हैं, ये दोनों मिलके बेसिकली क्या बना दिए हैं, M3N2, ये बना दिए हैं, सही है। अब मैं यदि इस जगह पे इक्विवेलेंट वेट निकालूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन, तो बेटा इक्विवेलेंट वेट ऑफ नाइट्रोजन किसका होगा, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ किसका, नाइट्रोजन। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास जो नाइट्रोजन का होगा डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का कितना आएगा 14 और एन फैक्टर कितना आएगा इसका 3, तो ये कितना होना चाहिए 14/3 होना चाहिए। समझ में आया, अरे समझ में आया। अब यहाँ पे अपन लोग ये देखें कि मास वाइज कितना कितना परसेंटेज दिया है, एक का 28% है और इसका 78% है। तो बेसिकली 28 ग्राम जो है मेरे पास किसका, नाइट्रोजन का, उसमें 72 ग्राम जो है वो मेटल प्रेजेंट है, ऐसा वो बोल रहा है। 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन के साथ 72 ग्राम ऑफ किसका, मेटल का प्रेजेंट है। तो 14/3, 14/3, 14/3 ग्राम ऑफ किसका, नाइट्रोजन में कितना मेटल प्रेजेंट होगा, तो उसको मैंने x ग्राम मेटल मान लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका, तो 28 किसका x इज इक्वल्स टू 14/3 इंटू कितना आ जाएगा 72, ये कितना हो जाएगा 3 2 6 3 4 12 24, और x इज इक्वल्स टू 14 इंटू कितना 24 डिवाइडेड बाय कितना 28, 7 4 28, 7 2 14, 2 2 4 और ये 12, तो बेसिकली इसका आएगा 12 इक्विवेलेंट, बेसिकली इक्विवेलेंट मास जो इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका, मेटल का जो आना चाहिए वो कितना आना चाहिए मेरे पास 12 आना चाहिए। कितना आना चाहिए जल्दी बोलो फटाफट से, ये 12 आना चाहिए। अब ये यदि 12 आना चाहिए तो मैं क्या बोल सकता हूँ, जो अटोमिक वेट होगा, अटोमिक वेट जो होगा ये किसके बराबर होगा, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। अब इक्विवेलेंट वेट भी बेसिकली क्या होगा 12 ही होगा, तो ये 12 आ गया, इनटू वैलेंसी कितनी होगी, तो यदि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी ले रहे हैं तो यहाँ पे 3 2 जा 6, तो इसका कितना होना चाहिए +2 होना चाहिए, तभी तो चार्ज वैलेंस होगा, 2 3 जा 6 और 3 2 जा 6, तो वैलेंसी कितना ले लिया 2, तो 12 इंटू 2 कितना ग्राम आ जाएगा, ये 24 ग्राम। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 24 ग्राम होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। लेट्स मूव अहेड विद क्वेश्चन नंबर 13। सो बच्चा पार्टी फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। ये बोल रहा था वेट ऑफ, या फिर ये क्वेश्चन कर लो है ना, द वेट ऑफ वन, चलो ठीक है देख लो यार, द वेट ऑफ 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल ऑफ CuSO4 क्या दे रखा है बेटा, ये ब्लू विट्रियोल दिया है मेरे को CuSO4.5H2, इसका कितना दिया हुआ है आपको, ये दे रखा है 1 × 10⁻22 मॉलिक्यूल है, 22 मॉलिक्यूल है बेसिकली। तो इसका क्या निकालना है आपको, वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूल को डिवाइडेड बाय किससे कर दूं, Na के साथ, तो 6 × 10⁻23, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बेसिकली 1/60 मोल आ गया। 1/60 मोल को इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होता है 63.5, सल्फर का कितना होगा 32 होगा, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये 64 होगा, एक का 18, तो इसका 90 हो जाएगा। तो टोटल कितना आ गया 5 4 2 6 और 3 9, 9 1 10 15 18 24, तो 249.5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ 249.5 के, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी आनी चाहिए मेरे पास 4.14 ग्राम के करीब आनी चाहिए। सो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा था, जस्ट मोलर मास पता होना चाहिए, बाकी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, द मॉडर्न एटॉमिक मास यूनिट इज बेस्ड ऑन, सो बेटा ये C12 के ऊपर बेस करता है ना, हम लोगों ने बोला था 1/12 ऑफ मास ऑफ वन एटम ऑफ किसका C12, इसको क्या मानते थे अपन लोग 1 AMU। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो ये क्या है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 18 ml ऑफ वाटर, सो 18 ml ऑफ वाटर है मेरे पास, तो वॉल्यूम कितना दिया हुआ है मेरे को 18 ml दिया हुआ है, 18 ml। डेंसिटी मुझे पता है 1 ग्राम पर ml होता है, ठीक है। सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी की जगह पे क्या लिख देता हूँ 1, इसकी जगह पे कितना लिख देता हूँ 18, तो मास कितना आ जाएगा बेटा, सेम ऊपर वाले के जैसा क्वेश्चन है 18 ग्राम। अब यहाँ से
नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे तो 18 डिवाइडेड बाय कितना, 18 कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बेसिकली 18 ml ऑफ वाटर में, तो मोल कितना आ गया, 1 मोल इंटू Na कर देता हूँ, इंटू ये क्या आ गया मॉलिक्यूल, और एक मॉलिक्यूल ऑफ किसका H2O में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 + 8 ये 10 आ जाएंगे, तो ये 10 हो जाएगा, समझे। तो ये बेसिकली होना चाहिए 6 × 10⁻⁴ कितना 24 के बराबर होना चाहिए, 6 × 10⁻⁴ बिल्कुल सही है। एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो ये 6.023 ये ले लेना, अदरवाइज 6 से काम चल जाएगा, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा पार्टी आपका क्वेश्चन नंबर 16, और ये 16 क्वेश्चन है आपका जेईई एडवांस 2022। ध्यान देना, एक इन्होंने ना एक टेबल जैसा बनाया हुआ है, और उस टेबल के बेसिस पे ही अपन लोगों को क्या करना है पूछा है, और ये क्या पूछा है ध्यान दो। इस साइड में ना कुछ इसने कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, ठीक है, इधर क्या लिख दिए हैं, कुछ कंपाउंड्स लिख दिए हैं, और इस साइड में वेट परसेंट दिया हुआ है बेटा, क्या दिया है, वेट परसेंट ऑफ किसका, फॉस्फोरस, और यहाँ पे आपको वेट परसेंट दिया है बच्चा पार्टी किसका, क्यू, फॉस्फोरस नहीं, ये पी है और ये क्यू है, ऐसे दिया है कुछ, है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पे आपको कंपाउंड 1, कंपाउंड 2, कंपाउंड 3, और इसमें पहले में क्या दे रखा है, ये 50 दिया है, इसका क्या दिया है 44.4, और इसका क्या दिया है 40, और यहाँ पे क्या दिया है 50 दिया है, और ये क्या दे रखा है 55.6, और ये क्या दे रखा है 60। बेटा ये जो क्वेश्चन है बेसिकली, ये टोटल जो क्वेश्चन है ये वैसे ही है जिसमें अपन लोग एम्पेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं, वैसे ही क्वेश्चन है, बस इसमें ऑप्शन के हिसाब से समझते चलो। पहला जो ऑप्शन है मेरे पास ये कह रहा है कि इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q4, मान लो इस वाले कंपाउंड का जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वो ये है P3Q4। अब खुद समझना P3Q4 आने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मान लो इसके जो मास होगा Q का, मोलर मास जो होगा वो 15 मान लिया, तो 15 4 जा कितना आ जाएगा 60, और इसका कितना मानना पड़ेगा, तो 3 टाइम्स 40 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, तो 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आ जाएगा, तो 13 पकड़ लेता हूं इसके हिसाब से, है ना, P3Q4 है तो। देन द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 2 इज P3Q5, मतलब 2 जो कंपाउंड है उसका क्या होना चाहिए, P3Q5 होना चाहिए, यदि ऐसा है तो ऑप्शन सही है। अब देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, इसका मैंने कितना माना था 13, तो यदि इसको डिवाइड करूंगा 13 से तो कितनी बार जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग समथिंग जा रहा है, ठीक है। इसका कितना है 15 है, तो 15 से इसको डिवाइड करूंगा तो 15 3 जा 45, और 15 4 जा 60, 4 टाइम्स में भी ये कैसा रह रहा है, कम रह रहा है, मतलब 15 5 टाइम्स तो कभी नहीं होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब मैंने इसको कितना माना था 15 माना था, तो 55.6 को डिवाइड करोगे 15 से, तो भाई साहब ये 5 से वैल्यू 4 से भी 15 5 15 4 जा 60 होता है, 4 टाइम से भी कैसी आ रही है, वैल्यू कम आ रही है मेरे पास, समझ में आ रहा है। तो इन दोनों का रेशियो इसके लिए सेट नहीं बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 3 इज P3Q2, P3Q2 ध्यान देना रे, P3Q2 है इसका, P3Q2, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इसका कितना है 30 मान लिया मैंने, है ना, Q को कितना मान लिया 30, मोलर मास की बात कर रहा हूं, और P को कितना मान लिया, तो 40 डिवाइडेड बाई 3, 40 डिवाइडेड बाई 3 मान लिया, ठीक है। चलो 40 डिवाइडेड बाई 3 बेसिकली कितना मान लेंगे, तो 13 मान लो यार, 13.33 मान लो, कुछ 13.33 मान लो P, राइट राइट, ओके। अब बोल रहा है कि एंड एटॉमिक वेट ऑफ, अच्छा उसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि P का जो मेरे पास एटॉमिक वेट है वो कितना है 20 है, और Q का जो है वो 45 है, ठीक है। तो P3Q2 होना चाहिए, P3Q2 होना चाहिए कब, जब P का जो वैल्यू है, P का जो वैल्यू है ये आपको दे रखा है 20, और Q का वैल्यू दे रखा है 45। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे P निकालूंगा तो क्या करूंगा, टोटल कितना है 40, 40 डिवाइडेड बाई 20 ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, Q की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा 45, 45 सॉरी 60, 60 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 45, 15 से 15 4 60, और 15 3 45, 4/3, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर देता हूँ, क्यों, सिंपलेस्ट रेशियो, 3 2 जा 6, तो ये P6 क्या हो गया, P6 हो गया, और Q4 हो गया। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो देखेंगे तो P3 हो जाएगा, Q2 हो जाएगा, देखो साफ साफ दिख रहा है दोनों कैसे हैं, सेम है, मतलब बी ऑप्शन हमारा सही है, बी ऑप्शन हमारा सही है। अब सी ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, तो जो सी ऑप्शन है बच्चा पार्टी, सी ऑप्शन में इसने बोला है इफ एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 2 इज PQ, PQ है, PQ होगा
ये इंपेरिकल फॉर्मूला दिया हुआ है सी वाले का, इसका P इसका Q। इसका मतलब मैं ये मान रहा हूं कि P जो है वो 44.4 ही है और Q जो है वो 55.6 ही है, इसीलिए इसका भी एक आएगा इसका भी एक आएगा, समझे? तो मैंने ये बोल दिया। अब उसने बोला कि देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड 1 इज P5Q4। इसका फिर P5Q4 होना चाहिए। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा। तो ये मैं मिटा देता हूं। समझो ध्यान से। तो फर्स्ट कंपाउंड की बात कर रहा है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तरफ P लिख दिया एक तरफ Q लिख दिया। P को कितना ले लेंगे 50, Q को कितना ले लेंगे 50। तो 50 डिवाइडेड बाय कितना बेटा 44.4 और 50 डिवाइडेड बाय कितना 55.6। बेटा 50 डिवाइडेड बाय 44.4 ये आता है बेसिकली मेरे पास 1.126, सही है। और 50 डिवाइडेड बाय ये आता है 0.899 ये वैल्यू। अब इन दोनों को मैंने क्या किया, डिवाइड किया। इसको डिवाइड किया किससे 0.899 से और इसको भी डिवाइड किया 0.899 से। बेटा जब इसको मैं डिवाइड करता हूं तो ये आता है 1.24। कितना आता है ये 1.25 आता है और ये वैल्यू कितना आता है 1 आता है। अब 1.25 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 5/4 लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये 5/4 हो गया और ये कितना हो गया 1। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ जाएगा 5 और ये कितना आ जाएगा 4। मतलब ये क्या आना चाहिए P5Q4। अब देखो तो क्वेश्चन में जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है हमारे पास कि P5Q4 होगा इंपेरिकल फॉर्मूला फर्स्ट कंपाउंड का। इसका मतलब ये आ रहा है। तो हमारा आंसर जो होगा वो सी ऑप्शन भी एकदम सही है। ठीक है। डी ऑप्शन की बात करें तो इफ एटॉमिक वेट ऑफ P एंड Q आर 70 एंड 35, P का 70 दे रखा है और Q का 35 दे रखा है, देन द इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फर्स्ट P2Q। तो P50 डिवाइडेड बाय कितना 70 और 50 डिवाइडेड बाय कितना 35। देख लेते हैं एक बार। सो डी वाला देख रहा हूँ है ना। क्या करूँ P के लिए मैं क्या कर सकता हूँ 50 डिवाइडेड बाय कितना कर दूँ 70 और Q के लिए क्या कर दूँ बेटा 30 नहीं 50 डिवाइडेड बाय कितना कर दूं 35। अब ये कितना हो जाएगा भाई, ये 5/7 हो गया। ये कितना हो जाएगा भाई, तो 5 से 10 और ये 10/7 हो जाएगा। सही है ना ब्रो, बिल्कुल सही है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँ 5/7 और 10/7, यदि इसमें बात करेंगे अपन लोग तो बेटा छोटा कौन होगा, तो 0.7 के करीब ये होगा और ये 1 पॉइंट समथिंग के करीब होगा। समझ में आ रहा है। तो ये छोटा है, ये छोटा है, मतलब 5/7 डिवाइडेड बाय 5/7 मतलब ये 1 आ जाएगा। और इसको डिवाइडेड बाय 5/7 करेंगे तो 7 ऊपर 5 नीचे, 7 7 कैंसिल और ये 2 हो गया। तो इसका मतलब ये PQ2 आना चाहिए, PQ2। बट उसने क्या दिया हुआ है, उसने दिया है P2Q। तो ये गलत है क्योंकि आंसर जो है ये PQ2 होना चाहिए। तो उसके हिसाब से डी ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। तो ये मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन था जिसके अंदर जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होना चाहिए कौन सा, बॉम्बे एंड चेन्नई, बी एंड सी। ना तो ए होगा ना ही डी होगा। क्लियर है सबको। चलो बेटा अगले जो क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास में किए हुए हैं तो इसीलिए मैं ये वाले क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा हूं। तो आप ये देख लेना पीडीएफ के हिसाब से। ठीक है। अब मैं सीधा चलता हूं आगे किसके साथ, टॉपिक 2 के साथ। किसके साथ, टॉपिक 2 के साथ। तो टोटल कितने टॉपिक हैं इसमें, 3। टॉपिक 1, टॉपिक 2 एंड टॉपिक 3। सो टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने। अब हम बढ़ते हैं टॉपिक 2 के साथ कि उसमें कैसे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलिए सो बढ़ते हैं आगे। बढ़ते हैं किसके साथ, टॉपिक 2 के साथ। बच्चा पार्टी सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका टॉपिक 2 में, टॉपिक 2 क्वेश्चन नंबर कौन सा 1। ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है इन द मेटल डेफिशिएंट ऑक्साइड सैंपल MX, एक मेटल डेफिशिएंट दे रखा है, कंपाउंड है मेरे पास जिसमें MX है, Y2 है और O4 है। M एंड Y आर मेटल्स, M और Y मेटल्स हैं। M इज प्रेजेंट इन बोथ +2 एंड +3। ये बंदा जो है ये +2 में भी प्रेजेंट है और ये बंदा जो है ये +3 में भी प्रेजेंट है। Y जो है वो सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है। इफ द फ्रैक्शन ऑफ M+2 आयन प्रेजेंट इन M इज, अच्छा M+2 का जो फ्रैक्शन है M के अंदर वो है बेटा 1/3।
तो x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कितनी होगी। बड़ा सिंपल है। अब ध्यान देना, एक ऑक्सीजन पे -2 होगा तो 4 ऑक्सीजन पे -8 होगा, एक बाई पे +3 है तो 2 पे +6 होगा, तो 6 में से सॉरी 8 में से 6 निकाल दो, -2, मतलब इसको जो बैलेंस करने वाला होगा वो कौन होगा, -2। समझ में आ रहा है? तो 2 बैलेंस करना है इन शॉर्ट इसके साथ। अब m+3 जो है x का कितना है, 1/3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल चार्ज कौन सा, +2 वाला, तो 2 वाला ये किसके बराबर होगा, x/3 इंटू x/3। क्यों, अरे x मेरे पास एटम हो गया, इसका 1/3 तो क्या होगा, x/3 हो जाएगा। तो 2 इंटू x/3 प्लस प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, तो जो बचा हुआ होगा वो क्या होना चाहिए मेरे पास, 2x/3 होना चाहिए। सही है ना, x/3 और 2x/3 टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा, x ही आएगा मेरे पास, तो x दे रखा है। ये किसके बराबर होना चाहिए, 2 के बराबर होना चाहिए। क्यों, बचा हुआ देखो ना, 3 2 जा 6 तो 2 4 जा 8, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, तो 2 कौन बैलेंस कर रहा होगा, m वाला। अब ये कितना आ गया, ये 2x/3 आ गया प्लस 6x/3 आ गया इज इक्वल्स टू 2 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 8x/3 इज इक्वल्स टू 2, तो 8x इज इक्वल्स टू कितना, 6, तो x इज इक्वल्स टू कितना, 6/8 विच इज 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 0.775, 0.75 आना चाहिए। सो इसका आंसर आ जाएगा बेटा कौन सा, दिल्ली, डी इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेटा ये है आपका जेई एडवांस 2003 का क्वेश्चन। अ मिक्सचर ऑफ, बेटा देखो है क्या, एक मेरे को दे रखा है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है CONH35SO4Br, ठीक है, इसको X मान लिया है, और एक और है जिसको Y मान लिया है, Y किसी को नहीं माना भाई। मिक्सचर ऑफ X 0.02 मोल ऑफ ये एंड ये, ओके, ये मिक्सचर है बेसिकली, X इज द मिक्सचर ऑफ किसका, इसका प्लस CONH35BrSO4 ये, ठीक है। अब इसका कितना मोल है, 0.02 मोल है, और इसका कितना मोल है, 0.02 मोल है। अब किसमें लिए दिया है बेटा, ये 2 लीटर्स में दे रखा है, तो यदि 2 लीटर में 0.02 मोल है तो इसका कितना होगा बच्चा पार्टी, 1 लीटर के अंदर कितना होगा, 0.01, 0.01 1 लीटर में, इसका भी कितना होगा, 0.01 होगा 1 लीटर के अंदर, क्योंकि 2 लीटर में इतना था तो 1 लीटर में कितना होगा, 0.01। अब इसने बोला कि 1 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्स, यदि इसका हम लोगों ने 1 लीटर लिया है, यदि हम लोगों ने इसका 1 लीटर लिया है, तो उसको एक्सेस ऑफ किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं मैं, एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ, ठीक है, तो क्या बन रहा है Y, और एक एक्सेस ऑफ किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूं मैं, BaCl2 के साथ, तो क्या मिल रहा है अपन लोगों को, Z मिल रहा है। तो Y एंड Z की वैल्यू पूछा हम लोगों से। अब बेटा ध्यान देना, 1 लीटर कौन सा ले रखा था मैंने, X, और 1 लीटर क्या लिया हुआ है मैंने, X। ध्यान देना, 1 लीटर X लेंगे तो 1 लीटर X मतलब यहाँ पे ये आ गया मेरे पास, AgNO3 है, एन फैक्टर मेरे पास 1 होगा, ये Br किसके साथ चला जाएगा, Ag के साथ चला जाएगा, तो नाइट्रेट इसके साथ यहाँ पे चला जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। इसका 0.01 है तो इसका भी कितना होगा, 0.01 होगा, और इसका भी कितना बनेगा, 0.01 मोल ही बनेगा, क्योंकि सबका एन फैक्टर कितना है, 1 है। अब यहाँ पे सल्फेट बाहर प्रेजेंट है, ये आयोनाइजेशन स्पेयर में प्रेजेंट है, तो Ba किसके साथ चला जाएगा, BaSO4 प्रेसिपिटेट बना देगा, और साथ में 2 Cl जो होंगे वो इसको जाके चार्ज बैलेंस कर लेगा। यहाँ पे बात समझ में आ रहा है? तो इसका एन फैक्टर मेरे पास कितना है, 2 है, तो इसका भी एन फैक्टर तो कितना हुआ भाई मेरे पास, 2 ही हुआ। समझ में आ रहा है? सल्फेट चला जाएगा ना भाई इसके साथ, तो क्या बना देगा, BaSO4 बना देगा। तो यदि इसका 0.01 मोल है तो इसका भी कितना होगा, 0.01 मोल ही होगा। लेकिन यहाँ पे AgNO3 इसके साथ रिएक्ट करता तो कितना लेना पड़ता, तो फिर उसका डबल करना पड़ता, अरे डबल करना पड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो BaSO4 के साथ डबल करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0.01 मोल आ जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 0.01, 0.01, दोनों सेम होंगे। क्लियर? चलो बढ़ते हैं आगे। समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका, ये 2001 का क्वेश्चन आ गया बेटा, जेई एडवांस 2001। एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ 6.3 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डाइहाइड्रेट, डाइहाइड्रेट का मतलब हो गया H2C2O4,
डॉट कितना है 2H2, ये है, ये रिएक्ट कर रहा है बेसिकली किसके साथ, ये 6.3 ग्राम है, 6.3 ग्राम है, और कितना दे रखा है 250 ml, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH, तो इसके साथ कौन रिएक्ट कर रहा है NaOH, NaOH का वॉल्यूम निकालना है कितना रिएक्ट करेगा, 0.1 नॉर्मल दे रखा है। कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, 10 ml इस सॉल्यूशन का इसके साथ कंप्लीटली जब न्यूट्रलाइज करेगा तो इसका वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालता हूँ ऑक्सैलिक एसिड वाले के, तो N इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.3 डिवाइडेड बाय, इसका अपन लोग क्या करेंगे सबसे पहले मोलर मास निकालेंगे भाई साहब, है ना। तो कितना आएगा इसका मोलर मास, दो, इसका कितना होता है 18, तो दो का कितना हो जाएगा 36, यहाँ पे दो का कितना आ जाएगा 2, इसका कितना आ जाएगा 24, इसका कितना आ जाएगा 64, कितना हो जाएगा 6 4 10 14 16 6 1 6 3 9 10, ये 126 आ जाएगा। तो 250 ml इधर लिख देता हूँ फिलहाल के लिए, है ना। ये 126 है तो 6.3 डिवाइडेड बाय 126 इंटू 1/10 लिख देता हूँ, ये यहाँ से हट गया तो कितना चला गया दो बार, तो 1/20 मोल आ गया इसका, 1/20 क्या आ गया मोल, 1/20 मोल आ गया। अब मुझे एक बात पता है, मोलैरिटी निकालूं, तो मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज 1/20 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 250, इसको मैं कितना ले लिया लीटर में ले लिया बेसिकली, तो ये कितना हो जाएगा 1/20, ये 1000 ऊपर चला जाएगा, नीचे 250 आ जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, 25 से 400, 4 से 5 20, मतलब 1/5 आ गया विच इज इक्वल्स टू 0.2, ये 0.2 मोलैरिटी हो गया। अब मोलैरिटी 0.2 आ रहा है तो फॉर्मूला क्या आएगा मेरे पास, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर, ये बराबर होना चाहिए नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम के। सो इसका मोलैरिटी कितना है 0.2 है, वॉल्यूम कितना लिया है मैंने 10 ml लिया है ना इस क्वेश्चन में, यस 10 ml ऑफ दिस सॉल्यूशन, तो 10 ml ले रखा है तो मैंने क्या कर दिया इस 10 को यहाँ पे लिख दिया और इनटू क्या कर दिया यहाँ पे एन फैक्टर विच इज 2, इसका 2 होगा H2C2O4 का, नॉर्मेलिटी 0.1 है, इनटू क्या कर दिया वॉल्यूम V, ये पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया कैंसिल आउट, 10 टू 20 20 टू 40, तो V इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40 ml हो जाएगा। तो बेसिकली हमें 40 ml की रिक्वायरमेंट होगी टू कंप्लीट न्यूट्रलाइज दिस सॉल्यूशन। सो ये क्वेश्चन है आपका 3, तो 3 का आंसर आ जाएगा 40 एंड ऑप्शन होगा इसमें ए आंसर है। ठीक, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर किसके साथ 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है बच्चा पार्टी इन अ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2S2O3 यूजिंग K2Cr2O7 बाय आयोडोमेट्री द इक्विवेलेंट वेट ऑफ K2Cr2O7, कुछ नहीं है बेटा, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकालना है किसका K2Cr2O7, इसका मोलर मास क्या होता है m डिवाइडेड बाय n फैक्टर कितना आता है 6, तो m/6 होना चाहिए, तो सिंपल था एकदम। तो इसके हिसाब से आंसर कौन सा आएगा बॉम्बे, ये भी कब का है बेटा 2001 का है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ किसका, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है नॉर्मेलिटी ऑफ 0.3 मोलर फॉस्फोरस एसिड इज, सो H3PO3 है। अब H3PO3 का एन फैक्टर कितना होता है 2, कैसे, अरे डबल बॉन्ड O, ये O यहाँ पे H, ये H रिप्लेसेबल नहीं है तो कितने निकलेंगे 2, तो इसीलिए एन फैक्टर 2 हो गया। अब इसका पूछा क्या है नॉर्मेलिटी पूछा है और मोलैरिटी कितना दे रखा है 0.3, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू क्या एन फैक्टर, तो n इज इक्वल्स टू 0.3 इनटू कितना 2 व्हिच इज इक्वल्स टू 0.6, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 0.6 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, the equivalent weight of MnSO4 is half of its molecular weight when it is converted to, तो इन शॉर्ट आप लोगों को ये निकालना होगा कि इसके अंदर MnSO4 जब कन्वर्ट हो रहा है किसी चीज के अंदर तो उसका जो इक्विवेलेंट वेट है वो कैसा हो गया आधा, और आधा तो तभी हो सकता है जब डिवाइडेड बाय कितना हो 2 हो, तो हम लोगों को ये चेक करना है कि किसमें एन फैक्टर 2 आएगा इन शॉर्ट, ठीक है। सो MnSO4 किस में है, ये MnSO4 बेसिकली +2 में है, ये +2 से कहाँ जाना चाहिए MnO2 +4 में जाना चाहिए, तो कितना एन फैक्टर आ जाएगा इसका चेंज 2 का आ जाएगा, एन फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट बोलेंगे तो किसके बराबर होगा मोलर मास ऑफ किसका MnSO4 डिवाइडेड बाय कितना कर दूंगा 2, तो आधा हो जाएगा। तो बेसिकली आंसर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए MnO2 होना चाहिए, राइट। चलो तो ये क्वेश्चन हो गए मेरे पास कितने 6, बढ़ते हैं और आगे।
समझिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 है। सो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है सिंपली, इन विच मोड ऑफ द एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मोलालिटी क्या होता था मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ किसका, सॉल्वेंट, इन केजी। तो जहां पे भी वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम डिपेंडेंट चीजें जितनी भी, मतलब वॉल्यूम से रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती हैं, और जिसमें वॉल्यूम नहीं आएगा वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती हैं। तो आंसर आएगा इसके अंदर मोलालिटी। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन कह रहा है, ए मोलल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो इसमें भी कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। तो सीधा देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये कह रहा है, इफ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट। तो मेरे पास कौन है, BaCl2 है, ये किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम फॉस्फेट के साथ। तो ये क्या बना देगा बेटा, ये NaCl बनेगा और क्या बन जाएगा, बेरियम फॉस्फेट बन जाएगा। तो बेरियम फॉस्फेट के लिए क्या लगा दूं, यहाँ पे Ba2 लगा देता हूँ या Ba3 लगा दूं, और यहाँ पे PO4 का होल ट्वाइस लगा देता हूँ। तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 3 कर दूंगा, और यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, 2 कर दूंगा, और साथ में कितना NaCl बन जाएगा, 6 NaCl बन जाएगा। ये रिएक्शन होगी मेरे पास बैलेंस्ड। अब इसका कितना मोल दे रखा है, 0.5 मोल, इसका 0.5 मोल है। तो बोल रहा है कि ये इसके 0.20 मोल के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो बोल रहा है कि बताओ कितने मोल्स ऑफ इसके बनेंगे, कितने मोल्स ऑफ इसके बनेंगे। बड़ा सिंपल है, 0.20 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा, 0.1। ये चेक कर रहा हूँ लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, डिवाइडेड बाई 3, तो ये कितना आएगा मेरे पास, 0.1 से बड़ा ही होगा भाई साहब, बड़ा होगा तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं है अपन लोगों को। इसका कितना मोल बनेगा, तो 1 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 इनटू मोल्स कितने हैं इसके, 0.2, तो 0.2 कितना हो गया, 0.1 बनना चाहिए इसका भी। सो इसके हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 0.1। तो डी आंसर आ जाएगा इसका, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो 10th जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, m इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ KMnO4, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू K2MnO4। तो बेसिकली KMnO4 जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, K2MnO4 में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। बड़ा सिंपल है, ये 7 से कहाँ चला गया, 6, कितने का चेंज है, 1 का। सो इक्विवेलेंट वेट जो आएगा ये किसके बराबर आ जाएगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। n फैक्टर कितना हो जाएगा, 1, समझे। तो आंसर कितना होना चाहिए, m, ए आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, सो 11 जो है वो है 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट ऑन बीइंग स्ट्रांगली हीटेड यील्ड रेजिड्यू वेइंग। सो बेसिकली मेरे पास कौन है, सिल्वर कार्बोनेट है, तो Ag2CO3 हो गया। इसको मैंने हीट किया, क्या बना देगा, ये 2Ag सॉलिड बना देगा, प्लस साथ में क्या बना देगा, CO2 गैस उड़ जाएगा, प्लस हाफ ऑफ O2 भी बना दो, बनाना है तो, समझे। तो ये बेसिकली अमाउंट पूछ रहा है, कितना ग्राम दे रखा है इसका, 2.76 ग्राम। तो ये 2.76 ग्राम है। Ag एक का 108 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 216, 216। एक कार्बन का कितना होता है, 12, 3 ऑक्सीजन का कितना होगा, 48, 48 12 कितना हो गया, 60, और ये 16 और ये 76, तो 276 हो जाएगा। इसको डिवाइड किया 276 के साथ, तो यहाँ पे 1/100 आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 1/100 को 0.01 मोल बोल सकते हैं। तो इसका 0.01 मोल है, तो इसका कितना बनेगा, 0.02 मोल बनेगा, क्योंकि 2 लिखा हुआ आगे। तो इनटू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ इसका मोलर मास विच इज 108, तो 2 8 16, और एक 2 पॉइंट के 2 के बाद पॉइंट लगा दो, 2.16 ग्राम होना चाहिए आंसर। सो आंसर आ जाएगा इसका कौन सा, ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 11। लेट्स गो अहेड। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चा पार्टी आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इसमें इंटीजर वैल्यू क्वेश्चन आ गया है ना, कौन से आ गए, इंटीजर वैल्यू। तो 2 इंटीजर वैल्यू दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है मेरे पास एक, ये है JEE एडवांस 2023 का क्वेश्चन। द स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन ऑफ 516 ग्राम ऑफ डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। तो बेसिकली मेरे पास डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन है बेटा, तो डाइमिथाइल का क्या हो जाएगा, 2SiCl2, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, डाइमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन। ये कितना ग्राम दे रखा है, ये 516 ग्राम दे रखा है, ठीक है। अब बोल रहा है कि विद वाटर रिजल्ट इन टेट्रामेरिक साइक्लिक प्रोडक्ट X। तो ये बेसिकली किसके साथ गया, ये H2O के साथ गया, और टेट्रामेरिक प्रोडक्ट बना रहा है। तो टेट्रामेरिक प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा ही आएगा, ये CH3 ऊपर नीचे CH3 लगा दिया, यहाँ पे O,
यहाँ पे एस आई, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये ओ, ये एस आई, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये ओ, ये एस आई, ये सी एच थ्री, ये सी एच थ्री, ये ओ, और इधर से ये ओ। तो बेसिकली 4 यूनिट हम लोगों को लेने हैं, तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे सी एच थ्री कितने हो गए टोटल मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 बनेंगे। एस आई कितना बनेगा, 1 2 3 4 बनेगा। सिलिकॉन के बाद में ऑक्सीजन, तो 1 2 3 4 तो रहेगा, है ना, सही है ना। कितना आ जाएगा, 4, आधा इसका ले लो आधा इसका ले लो, तो 1 2 3 4, तो ओ कितना हो गया, ये 4 हो गया। तो बेसिकली मेरे पास ये बनना चाहिए, ठीक है। अब ये बोल रहा है क्या कि 75% ईल्ड दे रखा है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, ये 516 ग्राम दे रखा है मेरे को, तो 516 ग्राम से इसके मोल्स निकाल सकता हूँ। तो मोल्स निकालने के लिए इसका मोलर मास पता होना चाहिए, तो एक सी एच थ्री का कितना होगा 15, तो दो का कितना होगा 30, सही है। ऊपर से यहाँ पे जो सिलिकॉन है उसका दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है 28 दे रखा है, और इसका 71 हो जाएगा, तो 819, और ये 7 3 10 दोबारा 129 के करीब हो जाएगा। कितना हो जाएगा, करीब क्या हो जाएगा 129। अब इसको अपन लोग डिवाइड कर देंगे किसके साथ, 129 के साथ डिवाइड कर देंगे, सही है। इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, 129 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है भाई। अब हमें यह समझना है कि यहाँ पे इसके लिए जो वैल्यू आएगी मेरे पास, वो वेट कितना होगा, वो वेट हम लोगों को बेसिकली निकालना है इसके अंदर, है ना, कि इसका वेट कितना बनेगा मेरे पास। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, 139 या 129, 7 3 10 2 12 13 आएगा ना, ये 7 3 10 2 12 और एक 13, तो 139 आएगा बेसिकली। 516 डिवाइडेड बाय 139, तो इसको एक काम करते हैं 4 टाइम्स करके देखते हैं ना, 4 9 36 6 3 40 36 66 3 4 ठीक है। 3 5 5 6 आ रहा है यहाँ से, 5 5 6 आ रहा है बेसिकली। तो यहाँ से जितना भी मोल आएगा, तो बेसिकली अपन लोग एक काम करते हैं, सीधा डिवाइड कर ही देते हैं ना। तो इसका 139 आ गया, और ये कितना आ गया 516, ये आ गया 516, तो कितना आएगा ये टोटल 3 4 3, तो 3 9 27 7, ये 2 3 3 9 2 11 1 1 3 1 3 और 1 4, ये हो गया 417, ठीक है। अब यहाँ से बेटा क्या करेंगे, ये 16 हो गया, तो 7 7 14 15 16, ये 9, इधर कितना आ जाएगा 0, ये 10 में से 1 गया तो कितना बचा 9, 99 बचेगा ये, सही है। पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो, ये कितनी जाएगा 7 टाइम्स करके देखूँ, तो 7 टाइम्स 7 9 63 की 3 हासिल 6, और 7 3 21 और 6 27, 7 3 21 और 6 27 7 हासिल 2, 7 1 7 8 9, बिल्कुल सही है, 7 टाइम्स चला गया, ये आ गया 7, 8 में 7 गया तो 1, और इसको 1 लिख देता हूँ यहाँ पे, 3.71 के करीब आ गया है ना। तो इसका 3.71 मेरे पास क्या आ रहा है, टोटल मोल आ रहा है इन शॉर्ट, ठीक है। अब 3.17 जो आ रहा है, उसमें मुझे क्या करना है बच्चा पार्टी, ध्यान देना। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास 3.71 आ गया इसका मूल, इनटू इसका ईल्ड दे रखा है मेरे को, और जो ईल्ड दिया हुआ है बच्चा पार्टी, ये ईल्ड है इन शॉर्ट कौन सा वाला, ये ईल्ड दे रखा है कितना परसेंटेज, 75% दिया हुआ है। कितना ईल्ड दिया हुआ है, ये 75% ईल्ड दे रखा है, राइट। तो यदि मैं यहाँ पे इसका क्या करता, मैं ये 4 लेता, तो ये नीचे चला गया मेरे पास 4, तो इसके मोल कितने होंगे 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ये वाले मोल, है ना, 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 4, ये वाला 4 इंटू कितने मोल, ये वाले मोल 3.71 इंटू इसका परसेंटेज, परसेंटेज कितना 75, तो 75 डिवाइडेड बाय 100, इसके इतने मोल बनेंगे, इनटू इसका मोलर मास, इनटू इसका मोलर मास किसका, इसका CH38SI4O4 इसका। तो ये बेसिकली जो मोलर मास आ रहा है बच्चा पार्टी, ये आ रहा है कितना अपने पास 296 आ रहा है, कितना आ रहा है ये 296। तो इसको क्या कर दो 296 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, जब आप इसको 296 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है। फिर से देखो,
इसके 4 यूनिट जो हैं, ये 4 यूनिट बेसिकली इसका 1 यूनिट बना रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाय 4 बेसिकली इसके जो मूल बनेंगे वो इसके मूल से 1 डिवाइडेड बाय 4 इंटू इसके मूल। तो इसके मूल कैसे है, 516 डिवाइडेड बाय 139 कर दिया हम लोगों ने, सही है। 516 डिवाइडेड बाय 139, यहाँ से 3.71 आया, तो इसके मूल कितने होंगे 1/4 इंटू 3.71 विच इज अगेन 75% ईल्ड है, तो 75/100 इंटू इसका मोलर मास विच इज 296। तो इसका जो आंसर आएगा वो आंसर होना चाहिए कितना, एक सेकेंड है ना, 12 का आंसर कितना है, 222। 12 का जो आंसर दे रखा है वो कितना दिया हुआ है, 222। तो इसका 222 ग्राम आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। लास्ट क्वेश्चन है आपका ये, क्वेश्चन नंबर 13। H2S 5 moles reacts completely with acidified potassium permanganate solution, ठीक है। सो मेरे पास क्या है बच्चा पार्टी, H2S है। ये H2S किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, KMnO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है। किस मीडियम में रिएक्ट कर रहा है, एसिडिक मीडियम में रिएक्ट कर रहा है। तो ये क्या बना देगा, Mn+2 बना देगा, साथ में क्या बना देगा, सल्फर बना देगा। तो दो रिएक्शंस को हम लोग अलग अलग बैलेंस कर लेते हैं। तो ये MnO4 माइनस KMnO4 जो था ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K प्लस Mn+2 प्लस 4H2। रिएक्शन को बैलेंस करना तो मैं आता है क्योंकि मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी। और इस साइड में कितना आ जाएगा, 5 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। दूसरी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो H2S ये क्या बना देगा, S बना देगा। अब S बना देगा, साथ में क्या बन जाएगा 2H प्लस, साथ में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, ये 10 इलेक्ट्रॉन, 2 8 जा 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 ये 2 और ये 2 4 जा 8। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, तो 5 और ये 5 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10। तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए मेरे पास ये। सो इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन तो कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और H2O कितना आ रहा है, 8 H2 आ रहा है। तो उसने ये पूछा कि सम ऑफ किसका, x प्लस वाई। तो x क्या है मेरे पास, ये x इलेक्ट्रॉन है, y क्या है मेरे पास, H2O है। तो 10 प्लस 8 जो आएगा वो कितना आएगा मेरे पास, 18 आंसर आएगा। सो ये 18 आंसर आ गया। ये था आपका क्वेश्चन जेईई एडवांस 2023 का। कब का है, जेईई एडवांस 2023 का। तो इस तरीके से बच्चा पार्टी हमको क्या करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। सो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि अराउंड 25 या 26 क्वेश्चंस के करीब बचे हैं जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। सो दे विल टेक टाइम। सो नेक्स्ट क्लास में लेट्स ट्राई टू सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस फ्रॉम किससे, रिमेनिंग पोर्शन। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर। सो अब तक हम लोगों ने बेसिकली अपने जो लेक्चर्स हैं वो कौन कौन से अपलोड कर दिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों ने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, और उससे पहले हम लोगों ने बेसिक्स देखा था, ठीक है, बेसिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट देख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन देख लिया, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम देख लिया, ठीक है। सो चलिए फिर अगली क्लास के लिए इंतजार करिए जिसमें हम लोग बाकी के बचे हुए कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चंस जो होंगे इनका पीडीएफ मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग उसको डाउनलोड करिए और अपनी तरफ से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। डाउट्स आते हैं तो डाउट्स को मुझे बता दीजिए, मैं आपके डाउट्स का रिप्लाई दे दूंगा। सो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। जो बच्चे पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं वो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, जिससे आप लोगों को आने वाले वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में नई चीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।